हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था किस तरीके से आपको डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर कल लास्ट क्लास के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया था इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। आज नेक्स्ट में किस तरीके से डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना है, इस डेटा को जो स्टूडेंट टेबल है इसको व्यू करवाना है। ठीक है, तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे जाके मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली, view.php। तो ये डेटाबेस से जो डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसको मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि सबसे पहले अपने को डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो न्यू MySQL आई, फिर सबसे पहले मेरे होस्ट का नाम, ठीक है, PHP को MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर MySQL का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस का नाम मेरे क्या है, कॉलेज। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। अब मुझे डेटाबेस से डेटा को गेट करना है, लाना है। तो उसके लिए मैंने एक क्वेरी लगाई, $कॉन सेलेक्ट, पूरा पूरा डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, क्या नाम है, स्टूडेंट। अब डेटा को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, वो भी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टेबल डिस्प्ले करने के लिए टेबल लगाया, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सेल स्पेसिंग दे दिया, थोड़ा सा सेल पेडिंग दे दिया। ठीक है, ये इतना मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे इसके अंदर मुझे कॉलम बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे इको TRTH सबसे पहले एक आईडी दे दिया। फिर क्या है मेरा नेक्स्ट फील्ड, नेम दे दिया, कॉलम के मैं हेडिंग दे रहा हूँ। फिर मैंने दे दिया पासवर्ड, ये मेरी कॉलम की हेडिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे दिया मैंने जेंडर, देन TH, देन TR क्लोज। उसी तरीके से अब मुझे क्या करना है कि सारा जो रिजल्ट है वो $R में आ गया है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब सारा सारा फील्ड किस में आ गया, $R में आ गया। तो मैंने यहाँ से डेटा को रिट्राइव करने के रिजल्ट किस में आ रहा है, $R में। उसमें से फेच करने के लिए एक फंक्शन होता है, फेच अंडरस्कोर एरे वाइज, इसको क्या करना है, फेच करना है। ठीक है, फेच करने के बाद में मुझे इसको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले कराना है। अब जो $रो है वो क्या बन गया, एक एरे वेरिएबल बन गया। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब उस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड है वो सारे उठ के आ गए, मतलब आईडी, नेम, पासवर्ड और जेंडर, चार फील्ड। तो आईडी इंडेक्स आ जाएगा 0 पे, नेम 1 पे, पासवर्ड 2 पे, जेंडर 3 पे। तो यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा देते हैं। TR के फर्स्ट डी में आ जाएगा $रो 0, तो ये तो आईडी हो गया। उसके बाद में हो जाएगा आईडी के बाद में नेम हो जाएगा जो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। आईडी के बाद में क्या आ जाएगा, नेम, जो किस पे आएगा, 1 इंडेक्स पे। उसके बाद नेम के बाद में क्या आ जाएगा आपका, पासवर्ड आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड। और थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा आपका, जेंडर। और लास्ट में ये रो मैंने क्या कर दी, क्लोज कर दिया। और ये टेबल मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर लिया। अब मैं इस पेज को रन करा देता हूँ, व्यू वाले पेज को। यहाँ पे नेक्स्ट की जगह क्या लिख दिया मैंने, view.php। तो जो भी डेटा बेस से मेरा डेटा था वो इस तरीके से यहाँ टेबुलर फॉर्मेट के अंदर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब जैसे ये डेटा मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, जैसे ये 1 2 3 आ रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे, असेंडिंग में नहीं करके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। तो जो मेरा डेटा है वो किस ऑर्डर में आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये जो मेरा डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले 3 वाला आया, फिर 2 वाला और फिर 1 वाला। इस तरीके से आप डेटाबेस से डेटा को क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को व्यू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।